In this video we're going to discuss about nucleus, that is the another structure in the cell, है ना। सेल के अंदर जो मेन हेडिंग पार्ट होता है, जो मेन हेड होता है, जो पूरे फंक्शंस को एक सेल के कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियस। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ डीएनए। इसके पास एक एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है, खतरनाक ही बोल रहे हैं हम उसको, बिकॉज उसके लेवल पे ही सारा क्या है, लिविंग वर्ल्ड है ना। तो वो जो चीज़ होती है वो क्या है? डीएनए है। विल डिस्कस फर्दर नाउ। सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, इसकी अगर बात करें तो स्ट्रक्चर की नॉर्मली थोड़ा सा लार्ज होता है और सभी ऑर्गेनेली से लार्ज होगा, सेंटरली लोकेटेड होगा। जनरली आई एम सेइंग जनरली ये सेंटर में लोकेट होगा एक सेल के, बट इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ पेरीफेरल। प्लांट के केस में या फिर और भी किसी सेल में ये पेरीफेरल कंडीशन में भी मिल सकता है, मतलब सेंटर को छोड़ के सेंटर के अलावा जो पोजीशंस हैं उन पे जा सकता है ये, ठीक है। वो कुछ रीजन्स होते हैं, हम लोग बात करेंगे क्यों उन रीजन्स की वजह से ये, बिकॉज सेंटर में जो पोजीशन होती है वो वैक्यूल ले लेते हैं। वैक्यूल्स आर दी अनदर ऑर्गेनली विच इज़ प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर भी होते हैं बट प्लांट के अंदर थोड़े से बड़े और लार्ज होते हैं, तो वो जो स्पेस होती है वो खुद ले लेते हैं सेंटर वाली, और न्यूक्लियस को साइड में कर देते हैं, दैट इज़ पेरीफेरी की साइड कर देते हैं, ठीक है। सो जनरली तो हमें सेंटर में ध्यान रखना है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये पेरीफेरल हो जाता है। न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है, जनरली ओवल स्फेरिकल। इसके पास क्या क्या होती है? सबसे बाहर होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एंड दिस न्यूक्लियर एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होती है? 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं। सो योर न्यूक्लियस इज ऑलवेज सराउंड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमेशा 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंड होगा, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइनली न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। नाउ ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इसका फंक्शन क्या है? ये सेपरेट करेगा किसको सेपरेट करेगा? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से। वी नो, बिकॉज लाइक अगर ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग कर रही है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड पार्ट इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज लिक्विड पार्ट या फिर फ्लूइड पार्ट इन द सेल। वेरी इजी, ठीक है। इससे इसी कुछ हो नहीं सकता। हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बोर नहीं होना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनका फंक्शन क्या है? सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का पानी को अलग करेगा किससे? साइटोप्लाज्म, दैट इज सेल के पानी से। पानी अलग अलग है, बीच में एक दीवार लगा दी, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये हो गया, और ये कंटेन करता है पोर। नाउ अब ये जो पूरा गेट है, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है, इसमें छेद है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और अब पोर क्यों होते हैं किसी भी चीज़ में? लाइक ये है, इसमें बीच बीच में पोर है, तो वो क्यों है? फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस। कोई भी चीज़ साइटोप्लाज्म से पहुंचानी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से पहुंचानी है साइटोप्लाज्म में, तो कौन काम आएगा? ये पोर। तो इसलिए इनका फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है इनका मेनली। नेक्स्ट थिंग इज, और क्या होता है? और न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर हो गए। नाउ इसके अंदर क्या होता है? क्या फील्ड है? न्यूक्लियोप्लाज्म, वी नो दिस इज द फ्लूइड पार्ट, है ना। फ्लूइड पार्ट है, इसके अंदर खूब सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बहुत सारी मिनरल्स हैं, आयंस हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर का कंपोजिशन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, विच आर नेसेसरी इन डिफरेंट पर्पस फॉर द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? तो न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कंबाइनली क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप के अंदर छेद, पोर, और पोर का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। अंदर गए तो पानी मिला, पानी को बोला क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीज़ें तैर रही होती हैं। पहली चीज़ जो होती है उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर भी और छोटी बॉल, बड़ी बॉल सेल, बड़ी बॉल के अंदर छोटी बॉल न्यूक्लियस, और इस छोटी बॉल के अंदर एक और माइन्यूट बॉल, जिसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये नंबर में 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, न्यूक्लियस का भी ध्यान रखिए, ये भी 1 और मोर इन नंबर।
एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है पर सेल में, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। काम क्या कर रहा है, देखिए न्यूक्लियस जो है उसमें मेनली सारा फंक्शन उसका है। तो किसी भी सेल को अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी का वर्क कर रही है, या फिर ज़्यादा फंक्शनली, मतलब उसके अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पर्पस भी एक होता है, तो इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, एक सेल के अंदर पर सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था वीनो? नाम दिया अपने घर वालों को, मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारना, जिससे आपको साइंटिस्ट के नाम पता चले। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए प्लीज़, पीछे की चीज़ें स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है। तो न्यूक्लियोलस हमें पता चल गया। नाउ न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोलस आरएनए एंड प्रोटीन। नाउ अभी आरएनए कौन से बला आ गई, प्रोटीन तो वी नो, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी, है ना। जितने भी माइन्यूट चीज़ें सब हमारी बॉडी में प्रोटीन है, जिसने हमारी पूरी बॉडी को बनाया हुआ है। नाउ व्हाट आर आरएनए? आरएनए क्या है? आरएनए डीएनए से ड्राइव हुआ हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विल डिस्कस। आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये तो आपका जो न्यूक्लियोलस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या करता है? कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई तो रोल होगा, ऐसे बैठे बैठे कोई खाने को नहीं दे रहा, तो क्या फंक्शन है इसका? पहला फंक्शन राइबोसोम बनाता है, और यही सबसे मेन फंक्शन है। इसके अलावा छोटे मोटे सब्सिडरी फंक्शंस होते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक हेयर, है ना, उनको हमें अभी नहीं पढ़ना है, एज एन थोड़ा सा हाई लेवल है। सो हमें याद कितना रखना है, सिर्फ इतना कि जो आपका न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक सेल ऑर्गेनली बनाता है, दैट इज राइबोसोम्स। हमने अभी अभी जब सेल का स्ट्रक्चर हमने एक बार देखा था, तो हमने पढ़ा था राइबोसोम कुछ करके एक ऑर्गेनली होता है सेल के अंदर। तो उस ऑर्गेनली को कौन बनाता है? आपका न्यूक्लियोलस। किसको बनाता है? राइबोसोम को। सो न्यूक्लियोलस इज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेटिव नेम होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है? इसके खुद के अंदर क्या क्या होता है? ये दो चीज़ें होती हैं, और ये बनाता क्या है? प्रोटीन, राइबोसोम बनाता है। और खुद किसका मिलके बना हुआ है? प्रोटीन एंड आरएनए का। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़ और होती है इसके अंदर, एक तो न्यूक्लियोलस हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, दूसरी चीज़ होती है सबसे मेन, है ना, जो चीज़ हमें लिविंग बना रही है, जो चीज़ हमारे अंदर है, जिससे आज पूरा एक कॉम्प्लेक्स लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है, वो है क्रोमेटिन मटेरियल। दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागे आपस में लिपटे हुए हैं, दो धागे आपस में कॉइल्ड हैं, लिपटे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं, दो स्ट्रैंड हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यही क्या होता है आपका, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पूरे क्रोमेटिन मटेरियल थिन है, थ्रेड लाइक है, कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर दो चीजें, डीएनए, डीएनए इज दिस, और प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो इस डीएनए को बांध के रखते हैं ना। विल डिस्कस अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कैसे? लाइक हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, है ना। इतना अंदर हम नहीं पढ़ेंगे, बट इतना एक ऊपर ऊपर से आप सुपरफिशियली याद रखिए। सो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid, and it is ribonucleic acid. एंड डीएनए एंड आरएनए को हम लोग कंबाइनली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी टर्म आए, मैं बोलूँ न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हमें याद रखना है, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, आरएनए प्लस डीएनए, दो चीज़ें आती हैं न्यूक्लिक एसिड में। एंड इस डीएनए से ही आरएनए बनता है। लाइक ये डीएनए है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ कोडिंग्स होती है ना, कुछ कोडिंग होती है। लाइक आप एबीसीडी मान लीजिए, अभी
ठीक है, या फिर 1 2 3 4 जो भी है कोडिंग होती है, और इसकी अल्टरनेट कोडिंग, ठीक है, जैसे 1 को हमेशा मैच करेगा। लाइक अब अल्फ़ाबेट ही हम लोग याद रखते हैं, इधर कैपिटल क्या है, लेटर्स में अल्फ़ाबेट है, और इससे बनती हैं स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट। तो इसके अंदर कुछ कोडिंग रीजन्स होते हैं जो कोड करके दूसरा स्टैंड बना सकते हैं, ठीक है। कुछ हमें मतलब हमें अभी इतना नहीं जानना है, अपने लेवल पे इतना हम नहीं जान पाएंगे, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उससे बनता है हमारा आरएनए। अगर एक सिंगल स्ट्रैंड रह जाए तो ये 2 स्ट्रैंड से एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस आरएनए से बनते हैं फिर प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी, ठीक है। तो डीएनए से बनता है आरएनए, क्या डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, एंड प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डीएनए आरएनए में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्रोटीन जो है वो आरएनए से ही बन सकता है। आरएनए के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए है, आप उन गेम्स को याद कीजिए जिसमें आप कोई भी एक आप गेम लेके आए पजल वाला, या फिर वो जो गेम्स होते हैं जिनमें आप एरोप्लेन वगैरह या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हो, वो जो हाउस बनाते थे पहले, घर बनाते थे, और तो उसमें एक बुकलेट आती है साथ में, वो सामान आपका आता है, आपको बनाना खुद पड़ता है, ठीक है। मटेरियल है आपके पास मटेरियल है और एक बुकलेट है। सो ऑर्गेनिज्म भी सेम ऐसे बनता है, हमारे पास क्या है, मटेरियल है, दैट इज प्रोटीन से बनाना है, तो हमारे पास प्रोटीन है, और एक बुकलेट है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ को कहाँ लगाना है, तब ये ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो डीएनए इज नथिंग बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो डीएनए क्या है, कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, और बेटर से इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास है, हमारे डीएनए के अंदर है। आज मेरी नाक मतलब जो भी मानो अच्छी है गंदी है, ऐसी क्यों है, इसलिए है क्योंकि मेरे डीएनए में यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मेरे हेयर्स ब्लैक क्यों हैं, बिकॉज मेरे डीएनए में यही इंफॉर्मेशन है। किसी के ब्राउन क्यों होते हैं, कर्ली क्यों होते हैं, बिकॉज उनका डीएनए ऐसा है। तो हर चीज़ का आंसर है डीएनए। ले देखे हमारा जो भी कंपोजिशन है वो किस वजह से, डीएनए से। तो डीएनए में जो आपके जो कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, आपके जो राइबोसोम्स होते हैं, वो आपका वर्क करते हैं ये प्रोटीन को अरेंज करने में इधर उधर। तो एक हल्का सा एक अच्छा सा डायग्राम अपने दिमाग में रखिए। डीएनए एक बुकलेट है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, पढ़ने आता है राइबोसोम, और पढ़ के अच्छा ये जो डीएनए के ऊपर से जो राइबोसोम है ना, वो मशीन है, वो ये पूरा आपका बनाता है बॉडी, प्रोटीन से मिलके आप प्रोटीन को ले लेके आपका पूरा बॉडी बनाता है। सो हम क्या है, प्रोटीन है। वो जो आप अपने खिलौने के रॉ मटेरियल लाए हो, सामान लाए हो, वो क्या है, वो हमारा है आपका जो प्रोटीन है वो है, और हम क्या है, राइबोसोम है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन से हमें क्या बनाना है, हमें पूरा बॉडी बनाना है, दैट इज ऑर्गेनिज्म बनाना है, ठीक है। और हमारे पास एक बुकलेट है, दैट इज डीएनए। अब उसमें से देख के बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट डीएनए से नहीं बना सकते, तो डीएनए से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज आरएनए। तो डीएनए से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। और उस आरएनए से जो राइबोसोम है वो क्या करेगा, रीड करेगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मतलब एक बुकलेट से दूसरी बुकलेट में आप ट्रांसलेट करोगे। मान लो चाइनीज़ में वो आपकी जो बुकलेट थी वो आई थी, आपने ट्रांसलेट किया, वो हिंदी में बन गई। अब उस बुकलेट को राइबोसोम मतलब आप पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते प्रोटीन्स जो आपके पास रखे हुए हैं उनको लेके स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। सेम इसी प्रकार से हमारी बॉडी बनती है। हाउ मच ईजी है ना, कितना बढ़िया, कितना ईजी काम है। वैसे इतना ईजी होता नहीं है, हम लोग को लग रहा है, बट बॉडी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। और यही जो वर्क है इस पे ही सब टिका हुआ है, बिकॉज इतना सा गड़बड़ इधर से उधर हुआ रीडिंग में, मतलब उसने मैसेज सही से रीड नहीं किया, कोडिंग सही से रीड नहीं की राइबोसोम ने आरएनए पे, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए के ऊपर राइबोसोम एक आता है मशीनरी, और वो उसको रीड कर करके प्रोटीन लगाता जाता है, प्रोटीन लगाता जाता है और पूरा बॉडी बना देता है, ठीक है। सो आपको अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई रीडिंग में, या किसी भी कोई भी फ्रेम में कोई भी वो हो गई, तो आपका नाक यहाँ से कब यहाँ आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे ही तो होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे जो होते हैं वो ना डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमें। क्यों होते हैं, बिकॉज इन दिस ये जो आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है ना,
ये जो जिससे आपका ट्रांसलेशन बोलते हैं, जिससे आपका पूरा बॉडी बनता है, उसमें कुछ अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर बड़े बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक सेंट्रल एक थीम समझ आ गया कि किस तरीके से काम चलता है पूरा, किस तरीके से हमारी हर एक सेल के अंदर चलता है ये काम, कैसे वो प्रोटीन बन रहे हैं, फिर वो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। आइस के लिए प्रोटीन बनेंगे, वो आइस बना देंगे, पूरा और बॉडी के लिए बनेंगे वो कुछ और बना देंगे, तो हमारा वो काम चलता ही रहता है। चीज़ समझ में आई? देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दिस। एक बार वापस से इसको आप रिवाइज करें, ठीक है, फिर पढ़ें, फिर एक बार देखें तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो डीएनए है, प्रोटीन है। डीएनए जो है वो कुछ नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उससे बनता है आरएनए, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन से आपका पूरा बॉडी। और इसीलिए जो आपका डीएनए है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। नाउ एक चीज़ आती है, व्हाट इज़ जीन? जीन क्या है? तो अब एक और चीज़ याद रखिए, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। व्हाट इज दिस? स्मॉल सेगमेंट of DNA which actually contain information means पूरा डीएनए इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। आपका जो पूरा डीएनए है, और एक फैक्ट याद रखिए, आपकी सेल में, आपकी सेल एक तो बहुत छोटी होती है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके अंदर 10 टाइम्स छोटा न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो पैक्ड है डीएनए वो तो आपको कभी दिखने वाला है ही नहीं, बिना अच्छे माइक्रोस्कोप के। अच्छे माइक्रोस्कोप में तो आपको न्यूक्लियस दिखने लगेगा, उससे भी अच्छा माइक्रोस्कोप दोगे तो आपको क्या दिखेगा? डीएनए। तो ये जो डीएनए है, इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये काफ़ी लंबा होता है, 2 मीटर से भी काफ़ी ज़्यादा, है ना, 2 मीटर से ज़्यादा। तो सोचो, अरे इतना सा सेल में जो आपको दिख भी नहीं है, उसके अंदर जो डीएनए है वो 2 मीटर है। सो हाउ इंटरेस्टिंग, है ना, किस तरीके से ये पैक्ड पूरा कॉइल रहता है, जैसे एक मांझा पूरा चरखी पे कॉइल रहता है ना, तो इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा रहता है इकट्ठा होकर, इसलिए हमारी एक न्यूक्लियस के अंदर ये आ पाता है, ठीक है, इनक्लोज हो पाता है। सो जीन क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्चुअली कैरी इन्फॉर्मेशन। ये जो पूरा थ्रेड है डीएनए का, इस पूरे के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ सेगमेंट में होती है। पूरा डीएनए तो बेकार है, बीच बीच में कुछ पार्ट हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं जीन, उनके अंदर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। लाइक एक जीन है आपका कान बनाने के लिए, वो आगे जाके आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन से आपका कान बन जाएगा। एक जीन है आपका आँख बनाने के लिए, एक जीन है आपके हेयर्स के लिए। ऐसे आपकी बॉडी में हर चीज़ को फॉर्म करने के लिए, हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, ठीक है। एक जीन 2 से ज़्यादा कैरेक्टर पे भी काम कर सकता है, बट ये ध्यान रखिए, जीन इज व्हाट? अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन। तो पूरा डीएनए तो एज एन इंफॉर्मेशन हम बोलेंगे कर ही रहा है कंटेन, बट इसके अलावा अगर और हम लोग माइन्यूटली बात करें तो जीन जो होता है वो एक फंक्शनल यूनिट है किसकी? डीएनए की। डीएनए के अंदर जो एक सबसे फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? आपका जीन है ना। अगर एक बार हम लोग क्विकली डायग्राम देखें न्यूक्लियस का, सो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस तरीके से डबल डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है। इस तरीके से, तो ये क्या बन गया? पूरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस, जिसका फंक्शन क्या है? राइबोसोम बनाना। और राइबोसोम का वर्क आप जान चुके हो ना, बहुत अच्छा, कि ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन को लेके बॉडी बना रहा है, या फिर प्रोटीन बना रहा है, एक तरीके से कुछ भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? पोर। और इसके अंदर जो एक अच्छी सी चीज़ पड़ी हुई है, दैट इज योर डीएनए, और या फिर बोल सकते हो क्रोमेटिन मटेरियल। और इसके ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं कहीं कहीं पे राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर है लगे हुए।
ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, न्यूक्लियोलस और आपका क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज डीएनए। नाउ हम लोग अब इसके बाद डिस्कस करेंगे एक बार क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम क्या होता है, एक और नई बला आ गई क्रोमोजोम, है ना। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। ओके, so now in the next video we'll going to discuss about the structure of chromosome। पूरा क्रोमोजोम क्या होता है।